नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बच्चों, हमारी और आपकी पहली मुलाकात है, पहली हमारी आज की क्लास है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं या आज हम एक दूसरे से साझा करने वाले हैं आपका जो 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम है, विज्ञान का जो आपका पाठ्यक्रम है उसका। विज्ञान में क्या हमारा, सॉरी विज्ञान नहीं, क्या कह रही हूं मैं, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो आपका पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो ज्योग्राफी क्या होता है बेसिकली, क्या है भूगोल, है ना। हम दोनों सब्जेक्ट अगर हम बात करते कि जैसे हम दोनों शब्दों को देखें कि ज्योग्राफी या भूगोल, तो भूगोल को ही इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं, ज्योग्राफी कह रहे हैं। अब ज्योग्राफी को अगर हम टुकड़े कर देते हैं तो भी दो अर्थ निकलते हैं, और भूगोल का जो शब्द है, जो भूगोल शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए कर रहे हैं। ज्योग्राफी को हिंदी में हम भूगोल कह रहे हैं और भूगोल को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। तो भूगोल, भू से आपका क्या तात्पर्य है, भू से आपका क्या तात्पर्य है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भू क्या है, या कहें भू से आता है भूमि, या हम कहें पृथ्वी, जो पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, हम और आप जिस पर निवास कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जहां से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जल, भोजन, हवा, रहना, जो हमारा आवास है, सभी जो चीजें हम प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है, हमारी पृथ्वी ही तो है। बताइए, है कि नहीं पृथ्वी, पृथ्वी पर ही रह रहे हैं ना। हमने घर कहाँ बनाया, पृथ्वी पर बनाया भैया। अब ऐसा मत सोचिएगा कि और यार पृथ्वी क्या, पृथ्वी तो गोल है ना, भूगोल इसीलिए कहा जा रहा है भूगोल। पृथ्वी कैसी है, गोल। पर वास्तव में क्या पृथ्वी गोल है, वास्तव में तो पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, कि जैसे बोला जाता है ना कि फुटबॉल का शायद देख लो आकार और फुटबॉल जैसी है पृथ्वी, एकदम गोल है। एकदम गोल तो भैया नहीं है, जो पृथ्वी है हमारी वो एकदम गोल नहीं है। अब भूगोल इसीलिए कह दिया कि लगभग गोल है, तो हमने शब्द इस्तेमाल कर लिया भूगोल। क्लियर। अब आज हम क्या देखने वाले हैं, जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसका पाठ्यक्रम, कि आपकी कक्षा 12 में आपको कौन कौन से टॉपिक, या मैं कहूं कौन कौन से विषय वस्तु जो आपको दी गई है, आपके जो अध्याय, जितने भी अध्याय हैं उनमें कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या देखना है। मानव भूगोल देखना है, हमें परिवहन देखना है, हमें व्यापार देखना है, हमें क्या देखना है, और बहुत सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, है ना, वो बहुत सारी चीजों को हमें क्या करना है, यहाँ देखना है। तो आपके सिलेबस में ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। आपके सिलेबस में आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें ये सारी चीजें जो शामिल की गई हैं बच्चों, वो इसलिए ताकि आप अपने आसपास की चीजों क्या कर सको, उनको पहचान सको, उनको समझ सको। वैसे तो आप लोगों ने कक्षा 11वीं में थोड़ा सा पढ़ा होगा, अच्छे से ही पढ़ा होगा, है ना। आई होप सब बच्चे अच्छे से ही पढ़ते हैं, क्योंकि 10th क्लास एक ऐसी क्लास होती है ना, 10वीं कक्षा के बाद बच्चों का पढ़ाई में मन लगने ही लगता है, क्योंकि बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, मार्क्स बहुत अच्छे लाने होते हैं ना, क्योंकि अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो नहीं मिलेगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं हमारी आज की जो क्लास है, जिसमें हमें आपका पाठ्यक्रम क्या करना है, थोड़ा सा पाठ्यक्रम को, उसका विवरण हमें प्रस्तुत करना है, या हमें समझना है कि आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं। किसी भी चीज को, जैसे हम कहें कि हमें जानना है भैया, डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर ने भी पहले क्या किया होगा, स्टडी किया होगा, तभी तो वो मरीज को देख पा रहा है। या हम कहें कि हमें क्या करना है, हमें अगर ज्योग्राफी को, हमें अगर इस भूगोल को पढ़ना है तो हमें टॉपिक जानने होंगे, हमें हमारे अध्याय देखने होंगे, यूनिट देखनी होगी कि पूछा क्या है, सारी यूनिट में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, किस जो अध्याय है, कौन सी जो यूनिट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यही चीज हमें कहाँ करनी है, आज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, या उसके बारे में हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है, एक क्या करना है, मोटा मोटा सा हम कहेंगे, हमें क्या लेना है, एक आइडिया लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, देख रहे हो, प्रारंभ करें। चलो, ये क्या है भैया, ये है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी का एक क्या है, एक उदाहरण है, या हम कहें एक कॉपी है ना, एक सैंपल, प्रारूप कह सकते हैं। क्या है ये, एक प्रारूप ही तो है।
अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी उठा के रख ली है और पृथ्वी के बारे में, अरे ये देखो ये हमारा भारत है, अरे ये देखो चाइना है, अरे ये देखो अमेरिका है, ऐसे तो देख नहीं सकते। तो उसके लिए क्या किया गया, जो बड़े बड़े उपग्रह होते हैं उनसे फोटोज खींचे गए, उनसे मानचित्र तैयार किए गए और उनके आधार पर एक ग्लोब का निर्माण कर दिया गया। इसको ग्लोब ही बोलते हैं ना, इसको ग्लोब ही बोलते हैं। तो इसका निर्माण किया गया कि अब इसमें आराम से हम देख सकते हैं। ये देख लो ऑस्ट्रेलिया दिख गया, ये हमें क्या क्या दिख गया, ये अलग कोई कंडीशन, इंडोनेशिया दिख गया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर ये हमें चाइना दिख गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को समझने के लिए हमें क्या, जो भूगोल वेदता है, जो ज्योग्राफी के जो विद्वान हैं, भूगोल के जो विद्वान हैं, उन्होंने क्या किया, इस ग्लोब की मदद से अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, बहुत एकदम ऐसे नहीं लेना है कि मैम क्या पढ़ा रही समझ नहीं आ, आराम से सुनते जाओ, बस एक कहानी है, एक कहानी है। अब मैं कहूं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ही हम रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पृथ्वी है, तो ये है क्या, ये है मानव का घर। मानव का घर क्या है, ये पृथ्वी तो है बच्चों, हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो ये मानव का घर है। हमारा आपका घर कहाँ है, यही है। हमें खाना कहाँ से मिलता है, तो खाना जब मिलेगा उससे पहले हमें फसल उगानी पड़ेगी, और फसलें हम उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, जमीन चाहिए ना, मिट्टी चाहिए, खेत चाहिए, खेतों के साथ हमें क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। ठीक है, पानी चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए, और भी बहुत सारे कीट चाहिए, जैसे केचुए वगैरह की खाद हम डालते हैं, ताकि वो मिट्टी को क्या कर दे, बहुत अच्छे से क्या कर दे, लूज कर, ढीला कर दे, है ना। मिट्टी को क्या करते हैं, जब केचुए छोड़ देते हैं मिट्टी में, तो क्या करते हैं, मिट्टी को एकदम छोटे छोटे गोल कणों में कर देते ना, उसमें बदल देते, ताकि क्या हो, जो पेड़ पौधों की जड़ें वो आराम से जमीन में फैल जाए, ताकि पेड़ पौधे जल्दी उग सके। मिट्टी सॉफ्ट होगी, मिट्टी एकदम मुलायम होगी, नम वाली होगी, तो क्या होगा, पेड़ पौधे आराम से उनकी जड़ें फैला पाएंगे, उग पाएंगे। अब ऐसा हुआ कि आपने एकदम कठोर मिट्टी थी या रेत थी, उसमें पेड़ लगा दिया, उसमें उगेगा क्या, नहीं उगेगा। उसमें क्या पौधा आप उगा पाओगे, फसल उगा नहीं उगा पाओगे। लेकिन ये सारी जो प्रक्रियाएं आप कर कहाँ रहे हो, तो इसी पृथ्वी पर ही कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो, इसी पृथ्वी पर कर रहे हो। पृथ्वी पर क्या है, मिट्टी, मिट्टी में कर रहे हो। अब मैं कहूं कि मिट्टी कहाँ से आ गई, मिट्टी, हम कहेंगे यार मिट्टी तो हमेशा से थी, हम जब छोटे थे तब से हम मिट्टी में खेलते आ रहे हैं, अभी बड़े हुए तो भी हम मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी तो हमेशा से थी। लेकिन ये मिट्टी भी तो बनी होगी ना, मिट्टी भी तो बनी होगी। ये मिट्टी कैसे बनी है, अब हमने कुछ पत्थर वत्थर देख लिए, ये कैसे बन गए। अब हमने देखा कि गांव में क्या है, गांव में तो छोटे छोटे घर हैं, शहरों में एकदम बड़े बड़े घर, तो ये इतना परिवर्तन कैसे आ गया। तो ये परिवर्तन, ये जो विकास हुआ है, इन सारी चीजों को भी हमें पढ़ना है, किसमें, भूगोल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ना है, भूगोल के अंतर्गत। तो चलते हैं ना, हमारे पाठ्यक्रम को जरा हम देख लेते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है है ना, सबसे पहला हमारा जो अध्याय है, हमारी जो सबसे पहली इकाई है, इकाई प्रथम जो हमारी इकाई है, और हम उसमें भी देखें कि जो हमारी इकाई है या अध्याय है, तो अध्याय में सबसे पहला अध्याय है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। अब ये मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल है जिसमें, क्यों, दो शब्द जुड़े हो, पहला तो एक निकाल लो, क्या, मानव, और दूसरा शब्द ले लो भूगोल। क्या क्या कहा मैंने, मानव और भूगोल। ठीक है, मानव और भूगोल, दो शब्द मिल गए। अब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मतलब कि मानव, है ना, मानव के बारे में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मानव का जिस भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसकी पढ़ाई की जाती है, वही विषय क्या है, मानव भूगोल। मानव भूगोल ऐसा भूगोल जिसमें मानव, हम और आप, हमारे आसपास के जितने मानव हैं वो, और उनसे संबंधित जितनी चीजें हैं, उनका जहां हम अध्ययन कर रहे हैं, वही क्या है, मानव भूगोल। अब उससे जुड़े हुए कुछ सिद्धांत होंगे। सिद्धांत जैसे कोई भूगोलवेत्ता आया, उसने कहा कि भूगोल क्या है, जो भूगोल है वो पृथ्वी का अध्ययन कर रहा है,
है ना। फिर दूसरा कोई आया, उसने कहा भूगोल वातावरण का अध्ययन करने वाला विषय है। कोई और विज्ञान जो भूगोल वेत्ता आया, सॉरी, कोई और भूगोल वेत्ता आया, उसने कहा कि अरे जो अंतरिक्ष है, जो ब्रह्मांड है, उसका अध्ययन करने वाला जो विषय है वो भूगोल हो गया। तो सबने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। तो हमें क्या पढ़ना है, इसमें अलग अलग सिद्धांत पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले तो अगर ये टॉपिक कह रहा है कि मानव भूगोल, तो हमें हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा, जो हमारा केंद्र बिंदु है वो क्या रहेगा, मानव रहेगा। मानव से जुड़े हुए जो जो क्षेत्र हैं, जो विषय हैं, उनके, या हम कह सकते हैं उनके बारे में, है ना, उनके बारे में जो अध्ययन करना है या उनसे संबंधित जो सिद्धांत है वही हमें इस अध्याय में पढ़ने हैं। अब चलते हैं अपनी यूनिट 1 में या इकाई 1, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, कैसा है मानव भूगोल। मानव भूगोल प्रकृति, मानव का भूगोल से कैसा संबंध है, या मानव का हम कहें प्रकृति से कैसा संबंध है। जैसे मैं कह दूं कि अभी वर्तमान का जो मानव है कैसा है, आधुनिक मानव है कि नहीं आधुनिक मानव। अच्छा बताओ, हम और आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, 2 जोड़ी कपड़े हैं, है ना, 2 जोड़ी कपड़ों में साल भर चल जाएगा, ठीक है। वही दाल चावल रोटी से पेट भर रहा है, चटनी बढ़िया प्याज व्याज डाल के रोटी ले ली और बढ़िया अच्छी मम्मी ने ताजी ताजी चटनी बना दी, प्याज रखी, हाँ हाँ आनंद आ गया, बढ़िया मटके का पानी पी लिया। धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़े पैसे आए, थोड़ी समझ आई, है ना, टेक्नोलॉजी से हम रूबरू हुए। फिर क्या हो गया, अब तकनीकी आई, तो मानव ने क्या किया, अरे यार अब जो घड़े से पानी भर ठंडा करके पीते थे, अब क्या चाहिए, अब भैया फ्रिज रख लो घर में। पहले क्या, कोई टीवी नहीं होता था, फिर टीवी चाहिए। अब हमें मनोरंजन के लिए भी क्या होता है, सीरियल देखने हैं, गाने सुनने हैं, फिल्में देखनी है ना, सबको शौक होता है, आप लोगों को भी होगा ही। तो ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं मानव ने क्या किया, प्रकृति ने जो उसे चीजें दी, प्रकृति ने जो उसे संसाधन प्रदान किए, उनका उपयोग करके अपने आप को आधुनिक बनाया, अपना विकास कर लिया, अपने आप को कैसा कर लिया, थोड़ा सा एडवांस कर लिया, या हम कहें थोड़ा सा क्या कर लिया, एकदम से बदली अपनी चीजें, सोच बदल गई। पहले पढ़ाई, हाँ ठीक है यार पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन अब पढ़ रहे हैं ना, आप लोग पढ़ रहे हैं, समझदार बच्चे, है ना, कि पढ़ाई का कितना ज्यादा महत्व है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में जो हमारी पढ़ाई है उसका कितना महत्व है। अच्छा आप लोग को बता दूं, ये जो ज्योग्राफी है ना, भूगोल है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, विज्ञान से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। विज्ञान में भी आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे, होम साइंस में भी आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, पर्यावरण भी इसके अंतर्गत आएगा, आपकी अर्थव्यवस्था है उसकी भी बहुत सारी चीजें भूगोल के अंतर्गत आती है। तो चले आगे यूनिट 2 देखें। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और मानव विकास। अब यार जनसंख्या तो सबको पता है, हम आप जो पूरे आसपास के जो लोग हैं, किसी भी निश्चित स्थान पर देखो, हम आप हैं, बहुत सारी जो जनता है, ठीक है, बहुत सारी जो जनता है वो क्या है कि हाँ यार बहुत सारी जनता है, लेकिन उसे जनसंख्या कब कहते हैं, जब कोई निश्चित क्षेत्र हो। जैसे हम यहाँ एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्व जनसंख्या, यानी कि पूरे विश्व में पृथ्वी के ऊपर जितने भी टापू हैं, जितने महाद्वीप हैं, जितने शहर हैं, जितने देश हैं, जितने भी छोटे छोटे बड़े द्वीप समूह हैं, सभी पर जितने मानव बैठे हुए हैं, निवास कर रहे हैं, हम आप, अमेरिका का व्यक्ति, चाइना के व्यक्ति, यूरोप का व्यक्ति, रशिया के व्यक्ति, ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति, जितने भी मानव है, सबकी जनसंख्या को इकट्ठा करके बोल दिया जाता है कि ये क्या है, विश्व की जनसंख्या। अब ऐसा नहीं कि सब लोगों को बुला लिया, अरे ऑस्ट्रेलिया के सारे आ जाओ, इकट्ठा नहीं, सब हर देश क्या करता है, अपने अपने देश में अपनी जनता की गिनती करवाता है, और धीरे धीरे सारे जब देश के, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, सभी की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसका जब पूरा टोटल एक साथ लिखा जाता है, तब उसे कहते हैं विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या यानी कि पूरे विश्व में इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य रह रहे हैं उनकी टोटल जनसंख्या। अब दूसरा शब्द आता है वितरण।
वितरण का सीधा सा मतलब है क्या? जैसे मैं कहूं कि एक क्षेत्र में गए, वहां 1 किलोमीटर एरिया में क्या रह रहे हैं, 1,000 आदमी रह रहे हैं, ठीक है। फिर आप 4 गांव छोड़ के गए, वहां का यार 2-3 लोग ही रह रहे हैं, ठीक है। फिर आप कहीं और गए, वहां बोला अरे यार वहां तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब 4-5 हजार लोग हैं। तो अलग अलग क्षेत्र हो गए ना, अलग गांव हो गया, अलग कस्बा, या हम अलग जिला बोल रहे हैं, या राज्य बोल रहे हैं, या देश बोल रहे हैं। लेकिन जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मतलब सीधा सा है कि हमें ये देखना है किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, और उसी के अगर हम उसी के सापेक्ष देखें, उसकी समानता में देखें तो दूसरे क्षेत्र में कम जनसंख्या है। तो कहा यार वितरण कैसा है, समान है या असमान है? तो यहाँ पर असमान वितरण है, कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं जनसंख्या कम है, तो ये असमान वितरण हो गया। अब हम देखें कि बहुत सारे अलग अलग जो एरिया है, वहां पर क्या है, जनसंख्या समान है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक। दूसरा शब्द आया घनत्व, क्या है, डेंसिटी, या हम कहें घनत्व। तो घनत्व का सीधा सा मतलब है कि किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, जैसे मैं कह दूं कि कोई हमने एक गांव ले लिया, कोई एक शहर ले लिया, ठीक है, कोई एक शहर ले लिया। अब या मैं गांव का ही उदाहरण ले लेती हूँ, ठीक है। एक गांव ले लिया और उस गांव के प्रति 1 किलोमीटर में, कहा, प्रति 1 किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर, चलो पूरा ऐसे लिख देते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, चलेगा, है ना। अब मैं इसको इंग्लिश में भी लिख के बता दी, तो चलो, पर, है ना, स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में, जैसे मैं मानूं कि ये हमारा जो क्लास है जहां मैं आपको खड़े होके पढ़ा रही हूं, तो इस पूरे क्लास को मैंने बोल दिया कि यार 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, और इस एक स्क्वायर या प्रति वर्ग किलोमीटर या 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या रह रही है, जितनी जनसंख्या रह रही है, जैसे मैंने कहा कि प्रति एक कोई भी एरिया है, वहां के 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। दूसरे जगह गए, दूसरी में देखा 1000 लोग रह रहे हैं, कहीं और गए भैया 700 मान लो, ठीक है, हजारों में भी संख्या चली जाती है और ज्यादा चली जाती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहली बात तो इनका जो वितरण है वो असमान है, वितरण है वो असमान है। दूसरी चीज कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं, वही क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है। तो यहाँ हम विश्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व में क्या है, विश्व में हम देश देखते हैं, और विश्व के जो प्रति जनसंख्या, अगर हम बोले प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व, या हम बोले कि विश्व में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो वो अलग होगा, किसी एक देश का बोले तो वो अलग होगा, क्योंकि हम अलग अलग एरिया के बारे में, अलग अलग एरिया की जनसंख्या को देखते हैं, और वहां से हमें पता चलता है कि वितरण कैसा है, कहीं ज्यादा जनसंख्या, कहीं कम जनसंख्या। दूसरा दूसरा हमने क्या देखा कि घनत्व क्या है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं वही क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है। क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है। दूसरा वृद्धि, अब जैसे हम कह दे कि पिछले जो 2001 की जनगणना हुई थी, जनगणना क्या, जनगणना प्रति 10 वर्ष पर कौन कराती है, भारत सरकार कराती है। प्रति 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष के बाद, हर 10 साल के बाद जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, वो क्या कराती है, जनगणना कराती है। जनगणना, अब 10 साल में कितने लोग बढ़े हैं, कितने लोग मर गए, कितने जन्म लिए, तो यहाँ पर हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग नए जन्म ले लिए, कि हम कहें कि 2011 की जो जनगणना थी उसमें हम कितने थे, 100, है ना, 181, वो सॉरी 121 करोड़, कितने थे, 121 करोड़, इससे थोड़े प्लस में थे, 121 करोड़ थे, कितने, 121 करोड़।
तो हम उस समय क्या थे 2011 में, पूरे दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत था और पहले नंबर पर कौन था, चाइना था, यानी कि चीन था। लेकिन अब क्या, अब हम क्या सुनते हैं कि जो भारत है, जो हमारा प्यारा भारत है ना, हमारा देश, उसकी जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है लगभग, और भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इतने छोटे एरिया में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई है, बढ़ी ना, 121 करोड़ से 140 करोड़। तो क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी, तो इसे कहेंगे जनसंख्या वृद्धि। फिर मानव विकास, जैसा पहले रहते थे गांव में, अब सबको शहर चाहिए। पहले लिमिटेड चीजों से हमारी जरूरतें पूरी हो जाती थी, रोटी कपड़ा और मकान। अब क्या चाहिए, एसी भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, है ना, सारी चीजें चाहिए हमें। तो कहीं ना कहीं ये विकास भी, हम पढ़ाई के प्रति, ऐसा नहीं कि सारे गैजेट्स, ये जो आधुनिक साधन है वही हमारे आधुनिकता का या हमारे विकास के प्रति, नहीं, पढ़ाई भी तो कर रहे हैं, तकनीकी का विकास किया, चांद तक पहुंच गया व्यक्ति, चंद्रयान भेज दिया, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 भेज दिया, है ना। तो ये हमने विकास किया, मानव का भी विकास। अब मानव की बात करें तो मानव विकास, ठीक है। तीसरा इकाई, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं, और कौन सी हो गई, परिवहन, संचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। प्राथमिक क्रियाएं, सीधा खेत से जो भी चीजें हम प्राप्त कर रहे हैं, खेत से या हम कहें प्रकृति से, जैसे प्रकृति, हमने खेत में बीज बोया, फसल तैयार हो गई, तो वो कैसे हुई, कहीं ना कहीं प्रकृति से हमने प्राप्त किया। हमने तो ऐसा नहीं किया ना कि पेड़ हमने खुद उगा लिया था, आर्टिफिशियल पेड़ लगा दिया, उससे फसल काट ली, ऐसा नहीं हुआ ना। कहीं ना कहीं प्राकृतिक ही है कि हमने क्या किया, डायरेक्ट खेत से गेहूं प्राप्त किया, चना प्राप्त किया, हमने दालें ली, और क्या, चावल हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, बहुत सारी जितनी भी फसलें हैं, या मैं कहूं फसलों के साथ साथ और खनिज जो हमें पृथ्वी प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, कि हमने खुद से नहीं बनाए, वो प्रकृति में थे, हमने उनका इस्तेमाल किया, तो उन क्रियाओं को हम कहेंगे प्राथमिक क्रिया। फिर हमने कहा, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मैंने एग्जाम्पल लिया गेहूं का। किसका एग्जाम्पल लिया, गेहूं का। तो गेहूं उगाना, गेहूं हम खेत से काट कर लाए, क्या हो गया, प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया, ठीक है, प्राथमिक क्रिया। अब इस गेहूं से हमने क्या बना दिया, हम गेहूं को काट कर कहाँ ले गए भैया, फैक्ट्री में ले गए। फैक्ट्री में अब जो आटे का पैकेट आता है ना, वो बनाने के लिए हम कहाँ ले गए, उस गेहूं को काट के किसान ने बेच दिया मंडी में, मंडी से ले गया व्यापारी, और उसने अपनी फैक्ट्री में क्या किया, उस गेहूं को बढ़िया साफ करवाया, उसका आटा पिसवाया, और आटा पिसवा के कहा, आटा जो पिसा और जो पैकेट बना, उसे क्या कहेंगे हम, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र। आटे से और क्या, हमने बिस्किट बना लिए, ब्रेड बना ली, तो ये सब क्या है, द्वितीय क्रिया है। यानी कि जो हमने पृथ्वी से, प्रकृति से प्राप्त किया वो गेहूं था, अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया, इसका परिवर्धन किया, हमने आटा बना लिया, गेहूं बना लिया, बिस्किट बना लिया, तो ये द्वितीय क्रियाएं हो गई, बिजनेस वाली चीजें, ठीक है। अब क्या हुआ, तृतीय क्रिया। अब ये जो बिस्किट है आपके घर तक कैसे आता है, फैक्ट्री में तो बन गया, ऐसा डायरेक्ट फैक्ट्री ले, नहीं, फैक्ट्री से कौन लाएगा, थोक व्यापारी लाएगा, फिर थोक व्यापारी से कौन लाएगा, जो खुदरा विक्रेता है, जो आपके आसपास के दुकानदार हैं, वो लेकर आएंगे, तब जाके आप वहां जाओगे, भैया मुझे पार्ले जी का पैकेट दे दो, भैया मुझे 10 रुपए वाला ब्रेड दे दो, है ना, पाव खाते हो ना, पाव दूध या चाय से जो 5 रुपए का आता है, पहले हमारे टाइम में 1 रुपए के 2 आते थे, है ना, अभी थोड़ा महंगा हो गया। तो आप वो जो पाव लेकर आते हो, जो ब्रेड लेकर आते हो, टोस्ट पपड़ी सबने खाई होगी, तो वो क्या है, आपके घर तक जो बनकर आई फैक्ट्री से, वही क्या है, तृतीय क्रिया है, जो आपके घर तक आ गई। अब आती है चतुर्थ क्रिया। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जो आप अनुसंधान कर रहे हो, विकास कर रहे हो, खोज कर रहे हो, तकनीकी की, तो वो सारी क्रियाएं कहाँ आएंगी, चतुर्थ क्रियाओं में। कहाँ आएंगी, चतुर्थ प्रक्रियाओं में। अब आता है परिवहन, संचार।
अरे आप स्कूल, आपका घर से स्कूल बहुत दूर है, तो आपको या तो रिक्शा लगेगा, बस लगेगी, या तांगा गाड़ी होगी, या किसी की बैलगाड़ी होगी। तो है क्या परिवहन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप जिन साधनों का इस्तेमाल कर रहे हो, उस साधन के द्वारा जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो परिवहन है। आप जा रहे हो, माल जा रहा है, सामान जा रहा है। जैसे जो किसान है वो खेत से क्या किया, अपना गेहूं काटा, गन्ना काटा, या जो भी है, अपनी फसल को ट्रैक्टर में भर के कहाँ ले गया, मंडी ले गया। मंडी होती ना आसपास कहीं, तो मंडी ले गया, तो उसने भी परिवहन ही किया, माल को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए साधन का इस्तेमाल किया। दूसरा संचार, अरे जैसे हम और आप, जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप कितना दूर होंगे, है ना, मोबाइल के द्वारा आप, किसी के पास मोबाइल होगा, किसी के पास लैपटॉप होगा, तो उसके द्वारा आप पढ़ रहे हो मुझसे, तो ये क्या है, ये संचार है। फोन आया, अरे है ना, फोन पर बात कर ली, कितनी भी दूर की बुआ है, मौसी है, मामा है, उनसे फोन पर बात कर ली, तो क्या है, संचार ही तो है। फोन हो गया, है ना, डाक तार हो गया, जैसे पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, अब फोन का जमाना है, अब मैसेज टाइप करके भेज दिया, तो वो क्या है, अब पोस्ट ही है, डाक पोस्ट जो हम पहले करते थे, तो डाक तार हो गया, चिट्ठियां हो गई, ईमेल हो गया आपका, तो ये सब क्या है, संचार है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि जैसे मैं कहूँ, हम रहते हैं भारत में, है ना, थोड़ा टाइम अपने पास कम है, फटाफट कर लेते हैं। तो हम रहते हैं भारत में, अब क्या हुआ, भारत में क्या होता है, बहुत सारा गेहूं होता है, चावल होता है, आम की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी होती है, भारत की चाय पूरी दुनिया में फेमस है ना, जो हमारे यहाँ चाय की पत्ती होती है ना, पूरी दुनिया में फेमस है बच्चों। तो उसके लिए क्या होगा, अलग अलग जो देश होंगे, किसी के यहाँ चाय नहीं हो रही है तो वो क्या करेगा, यार भारत से खरीद लो, या किसी और देश में हो रही होगी तो बोलेगा, यार मेरे यहाँ चाय पत्ती चाहिए, मैं चाय पत्ती खरीदने आ जाता हूँ। जैसे हमारे यहाँ का आम्रपाली आम है, अल्फांसो आम है, अमेरिका में बहुत ज्यादा भेजा जाता है, अमेरिका में निर्यात किया जाता है, अमेरिका खरीदता है हमसे। तो ये जो व्यापार हो रहा है, क्या एक देश में हो रहा है, नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मतलब बहुत सारे राष्ट्रों के बीच जो व्यापार हो रहा है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। एक देश ने किसी दूसरे देश से सामान खरीदा या उसको सामान बेचा, तो अंतरराष्ट्रीय भी हो गए ना, यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पर, जो हमने अभी पृथ्वी देखी जो ग्लोब, उसमें किसी भी देश का किसी भी देश के साथ जो व्यापार हो रहा है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। ठीक है बच्चों, तो वैसे तो घड़ी की सुई इजाजत नहीं दे रही है कि अब आगे क्लास हम कंटिन्यू करें, हमारी क्लास को आगे बढ़ाए, ठीक है, तो इसका अभी जो हमें इसका ब्लूप्रिंट देखना है। दूसरी चीज हमें देखनी है कि इसमें जो आगे अध्याय 2 है ना, उसमें भी कुछ पार्ट है, उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है, उनके बारे में भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझना है, बातचीत करनी है, तो वो तो हम कल करेंगे। नेक्स्ट, इसमें जो यूनिट 4 है उसके बारे में देख लेते हैं कि आपको विश्व मानचित्र, यानी कि जो पृथ्वी दिखाई थी ना अभी, इस पृथ्वी का जो नक्शा होता है, विश्व का जो मानचित्र होता है, उससे भी आपका क्वेश्चन आएगा। और विश्व मानचित्र, जब आप विश्व के बारे में पढ़ोगे, इकाई 1 2 3, इन सब में जो विश्व में क्या होगी, जनसंख्या होगी, क्षेत्र होंगे, मानव विकास होगा, घनत्व है, भूगोल है, तो इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम आराम से समझ जाएंगे कि विश्व के नक्शे में ये सारी चीजें कहाँ है, क्या क्या हो रहा है, कौन सा देश कहाँ है। तो आसान ही आता है, बहुत टफ नहीं आता है आपके एग्जाम में, बहुत आसान है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो यूनिट 2 है, या हम कहें अध्याय 2 में जो यूनिट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा लग रहा हो कि इंग्लिश के 1 2 वर्ड आ गए तो माफी चाहती हूँ, वैसे आप लोगों को अगर परेशानी हो अंग्रेजी के कुछ शब्दों से तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यही रोकते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है इसके लिए हमें कमेंट जरूर करिएगा। नमस्ते।